बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटी क्या होती है? एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 are unstable. These elements emit strong radiation which produce fogging on photographic plate. This phenomena is known as radioactivity. An element having this property known as radioactive element. रेडियोएक्टिविटी को सबसे पहले जो डिस्कवर किया वो हेनरी बैकरल है। हेनरी बैकरल जो है यूरेनियम के कंपाउंड पे काम कर रहा था, स्टडी कर रहा था कि ये अंधेरे में क्यों ग्लो करते हैं। तो उसने फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट जो पहले कैमरे में भी, जिसको रील कहते हैं कैमरे की, वो कैमरे में डालते थे, उससे हम तस्वीरें बनाते थे। आजकल डिजिटल कैमरे की वजह से वो आपको हो सकता है ना मिले। एक्सरे आज भी उसी जो है ना प्लेट से हो रहे हैं। तो वो प्लेट उसने रखी। उस प्लेट की खासियत ये थी कि अगर वो सारा दिन धूप में रखी रहे तो सूरज की लाइट जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो ब्लैक पेपर के अंदर जो है ना लिपटी होती थी, कवर होती थी, और जब वो कवर होती थी तो सनलाइट उसके अंदर एंटर नहीं हो सकती थी। ये इसकी खासियत थी और बैकरल की खासियत का पता था। लेकिन इसके बावजूद जब उसने फिल्म डेवलप की तो उस पर उसको धब्बे मिले, फोगिंग मिली, वो फिल्म उसकी स्पाइल हो गई थी। ये नामुमकिन था। बैकरल की ये हैरान कुल बात थी कि भाई पैकिंग के अंदर ये कैसे हो सकता है कि कोई लाइट इसमें दाखिल होके इसको स्पाइल कर दे। उसने एक हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया कि ये जो कंपाउंड है यूरेनियम के, इनमें से कोई खास रेडिएशन निकलता है जो इसको पैकिंग में भी खराब कर देता है। उसने अपनी रिसर्च जारी रखी और अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करता गया। तो हर दफ़ा उसकी फिल्म जो है, वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो स्पाइल हो जाती थी, उस पर फोगिंग, उसे दबे मिलते थे। तो उसने साबित कर दिया कि ये जो रेडिएशन है ये यूरेनियम से के कंपाउंड या यूरेनियम से एमिट होता है। वो इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आम लाइट तो फोटोग्राफिक प्लेट में दाखिल नहीं हो सकती पैकिंग की हालत में, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि ये जो है उसमें पेनिट्रेट हो गया और उसे जाके स्पाइल कर दिया। इस तरह उसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर कर लिया। जब रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर होगी और यूरेनियम जो डिस्कवर हो गया कि बैकरल ने डिस्कवर कर लिया कि यूरेनियम से स्ट्रॉन्ग रेडिएशन एमिट होती हैं, तो उसके हम असल साइंसदान जो थे, साइंटिस्ट थे, उनको भी एक फील्ड ऑफ रिसर्च मिल गया। इसमें सरे फहरिस्त जो है मैडम मैरी क्यूरी और उसका हस्बैंड जो है ना पियर है। उन्होंने इस फील्ड में रिसर्च शुरू कर दी, इस पे काम शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने रेडियम और दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाइंड कर लिए कि ये भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं। इस तरह एक दौड़ शुरू होगी इसमें नई डिस्कवरी की रेडियो एक्टिविटी के सिलसिले में। तो इसमें मैडम क्यूरी ने 2 नोबेल प्राइज हासिल किए, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। लेकिन ये तो इन्होंने फाइंड कर लिया कि दीज एलिमेंट्स emits रेडिएशन एंड प्रोड्यूस फोगिंग ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। लेकिन ये भूल गए कि ये रेडिएशन हमारी सेहत को भी खराब कर रहा है, हमारे लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है। ये जेबों में लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल फिरते रहे और इनकी अमवात जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के जो असरात हैं, उनके इफेक्ट से जो रेडिएशन एमिट किया और उनके लंग्स को अफेक्ट किया और लंग्स के कैंसर से इनकी अमवात हुई। अब जरा ये एक रिसर्च होना शुरू होगी। फिर पता रदरफोर्ड ने ये फाइंड कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट से कि ये रेडिएशन एक टाइप का नहीं है, ये 3 किस्म की रेडिएशन इसमें एमिट होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। इस तरह साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया कि एलिमेंट्स की 2 किस्में हैं। एक स्टेबल न्यूक्लियाई हैं जो ये रेडिएशन एमिट नहीं करते। कौन से एलिमेंट? स्टेबल न्यूक्लियाई, जो कि किसी किस्म का रेडिएशन एमिट नहीं करते और वो स्टेबल रहते हैं और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ये कन्वर्ट नहीं होते, यानी कि पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट नहीं होते, बल्कि ये स्टेबल रहते हैं। जिस तरह देखिए आम हमारे जो कंपाउंड हैं, सोडियम है,
23, कार्बन है 6C12, ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। और ये देखा गया कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से जो है ना लेस है, ये 1 से लेकर 82 तक है, जिसमें लेड सबसे आखिर में है, लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन वो बड़ी टफ मेटल है। इसलिए हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को जब ज़रा इसने सेहत को नुकसान पहुंचाया और साइंटिस्ट को पता चला, तो इसको हम लेड ब्लॉक में ही रखते हैं हिफाजत के लिए, ताकि लेड ब्लॉक टफ मेटल है, रेडिएशन उससे बाहर ना आए। अब स्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं वो रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, वो डिके नहीं करते हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, यानी कि उनमें किसी किस्म का डिके नहीं है, वो पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट में चेंज होने का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि वो स्टेबल है, ठीक है, वो स्टेबल रहते हैं, दूसरे में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। लेकिन इनकी एक और एलिमेंट की किस्म है जिनका एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का ग्रेटर देन 82 है, यानी कि लेड के बाद वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है और सारे के सारे रेडिएशन एमिट करते हैं, और जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। ये रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर होगी, इसके बाद मैडम क्यूरी ने, क्योंकि आपने रिसर्च जारी रखी और दूसरे साइंटिस्ट भी अपना काम करते रहे, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू और लेस देन 82 है, यानी 1 से लेकर 82 लेड तक, इनको भी हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं बाय बम्बार्डमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये जो है नेचुरल अकरिंग एलिमेंट जो हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, वो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है, जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, जिस तरह ये कार्बन 14 है, ये हालांकि इसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा नहीं है, कार्बन की ये जो फॉर्म है 6C12, ये नॉर्मल कार्बन है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये जो है रेडियो एक्टिव है। यानी कि ये भी फाइंड किया कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव 82 से कम उनका एटॉमिक नंबर है, लेकिन वो रेडिएशन, वो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वो रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। इस तरह साइंटिस्ट ने खुद भी जो है ना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, यानी कि आर्टिफिशियल क्या होती है, मैन मेड, जो देखिए कुदरती तौर पे जहाँ हो रहा है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी आती है। लेकिन जो इंसान अपनी कोशिश से रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं है, वो जिसका देखें उसको रेडियो एक्टिव में चेंज कर ले, तो वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। उससे जो नतीजे में जो एलिमेंट्स बनते हैं वो रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब रेडियो आइसोटोप्स बहुत से साइंटिस्ट ने बनाए हैं, ठीक है, मैं अगले लेक्चर में जब उनके यूजेस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इन्हीं एक्टिविटी को आपको बताना था कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अब इसमें देखें कि ये जो रेडिएशन है एक टाइप का नहीं है, इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब जरा अल्फा रेज हैं, अल्फा रेज क्या हैं, हीलियम का न्यूक्लियस है, ये इसे 2,4 लिखते हैं, ठीक है, या He, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो ये। और बीटा रेज जो है वो क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है एमिटेड बाय द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसको क्या लिखते हैं, आर बीटा। और एक और किस्म की रेज हैं जो गैमा रेज हैं, वो एलिमेंट नहीं है, वो पार्टिकल्स नहीं है, वो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनको गैमा से ज़ाहिर करते हैं, उनका ना चार्ज नंबर है ना मैस नंबर है। इस तरह बेटा आप अपनी बुक से ये डेफिनेशन में भी याद करें, और ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसको बार बार पढ़ें बुक से, ठीक है। और ये आपकी बुक में ये टॉपिक ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।